आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिसने कहा था, अगर मुझे लगता है कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं इसे जलाने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। और उसी ने कहा था कि जो अपना इतिहास भूल जाते हैं वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। मैं बात कर रहा हूं भीमराव अंबेडकर की, जिसके केवल नाम पर कई राजनीतिक दलों की राजनीति चलती और चमकती है। वर्तमान भारत के राजनीतिक परिदृश्य में इनके नाम के एक अलग ही विचारधारा का संचार होता है। आज मैं आप लोगों को ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूं जिसे लोग अक्सर छुपा लेते हैं। राजनीतिक दलें और सो कॉल्ड सामाजिक संगठन के लोग इन फैक्ट्स को सामने नहीं आने देते, अपने हिसाब से फैक्ट्स को दिखाते और बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं बकौत बुद्धिजीवी। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा भीमराव अंबेडकर से जुड़े 5 ऐसे तथ्यों के बारे में जिसे आमतौर पर लोग नहीं जानते हैं। B.R. अंबेडकर का पूरा नाम भीमराव रामाजी अंबेडकर था। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, वर्तमान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में एक दलित परिवार में हुआ था। इन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और बढ़ाया। इन्होंने कभी दलित मुस्लिम आंदोलन को नहीं प्रेरित किया और न ही बढ़ावा दिया। इसके बारे में आगे बात करेंगे। इन्होंने 1956 में दलित समूह के साथ धर्मांतरण की शुरुआत करते हुए बौद्ध धर्म को अपना लिया, जिसका एक पक्ष ये भी हो सकता है कि अंबेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़कर भारतीय वैदिक परंपरा से जन्मे धर्म को ही अपनाया। मानवता को बचाने के लिए न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया बौद्ध धर्म स्वीकार करेगी। वो वचन दिया था कि समय आने पर मैं देश के हित में रास्ता चुनूंगा और मैं बौद्ध धर्म स्वीकार करके देश को एक महान भेंट दे रहा हूं। ये धर्म भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा है। लेकिन तब आप अछूतों के लिए मिले हुए आरक्षण और सुविधाओं से वंचित नहीं हो जाएंगे? क्या ब्राह्मण इन आरक्षणों के बदले में अछूत होने के लिए तैयार हैं? पर बुद्ध धर्म में क्यों? क्योंकि बुद्ध का धर्म नैतिकता और आचार नियमों पर आधारित है। इसमें कोई जाति प्रथा नहीं। क्योंकि हिंदू धर्म का सामाजिक उपदेश ही असमानता है, जबकि बुद्ध धर्म का उपदेश समानता है। क्योंकि बुद्ध के उपदेश आधुनिक, बुद्धिसंगत और सदा समकालीन है, कोई कट्टरपन नहीं। इन्होंने बचपन से ही भेदभाव का सामना किया और इन्हें कभी ये स्वीकार नहीं था। वर्ण व्यवस्था का बदलाव जाति व्यवस्था में किस प्रकार होता है, इसे जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। B.R. अंबेडकर का मूल उपनाम सकपाल था, लेकिन उनके पिता ने उनका नाम अंबा दावेकर के रूप में दर्ज कराया था, जिसका अर्थ यह है कि वह अपने पैतृक गांव अंबा दावे से आते हैं। उनके ब्राह्मण शिक्षक कृष्ण केशव अंबेडकर ने अपना उपनाम देकर उन्हें उनके उपनाम अंबा दावेकर को बदलकर अंबेडकर कर दिया और अंबेडकर को ही स्कूल रिकॉर्ड में रखा। जब वामपंथी और अंग्रेजी दरबारी इतिहासकारों ने अपने कुंठित विचारधारा को बढ़ाने और भारतीय समाज में विग्रह पैदा करने की सोच से आर्यन इन्वेजन अर्थात आर्यन के आक्रमण सिद्धांत को बनाकर बढ़ावा दे रहे थे, तब भीमराव अंबेडकर ने मुखर होकर इस सिद्धांत का विरोध किया। और अंबेडकर का ये कहना था कि शूद्र भी इंडो आर्यन सोसाइटी का हिस्सा हैं और वे क्षत्रिय वर्ण का ही हिस्सा थे। आज भी जब यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता की चर्चा हो तो एक विशेष विचारधारा की राजनीतिक पार्टियां और सो कॉल्ड विशेष समुदाय के लोग इसे दक्षिणपंथी विचार से प्रेरित बताकर खारिज करने की कोशिश करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में इनकी दलीलें रूढ़िवादी विचार को बढ़ावा देती है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसे कहते हैं। वह कानून जो भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नियम प्रणाली लागू करता हो। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू सिविल कोड को यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में पहला कदम माना था। उनका ये कहना था कि वर्तमान बिल प्रगतिशील है। यह भारत के संविधान के तहत सभी नागरिकों के लिए एक नागरिक कानून अर्थात समान नागरिक संहिता को बनाने का प्रयास है। हिंदू कोड बिल हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है।
हिंदू कोड बिल कई कानूनों की श्रृंखला में लाए गए, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। सामान्य भाषा में इन सारे कानूनों को हिंदू कोड बिल कहते हैं। इन कानूनों के अंतर्गत भारतीय वैदिक परंपरा से जन्मे धर्म जैसे बौद्ध, सिख और जैन धर्म आते हैं। जब हिंदू कोड बिल का विरोध हो रहा था तब अंबेडकर जी ने कहा था, अगर आप सभी हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज की रक्षा करना चाहते हैं और उसे बचाना चाहते हैं तो उसमें जो खामियां हैं उसे सुधारने में हिचकिचाइए मत। यह बिल उन हिस्सों का सुधार चाहता है जो बिगड़ गए और इसके अतिरिक्त ये बिल और कुछ नहीं। हिंदू कोड बिल पर चर्चा के दौरान ही यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानून की मांग उठी, जिसका मतलब ये था कि सब धर्म के लोगों के लिए एक कानून क्यों न हो। इन बातों को प्रमुखता से उठाने वाले लोगों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। सवाल यह है कि सिर्फ एक धर्म के लिए कानून बनाना कितना उचित है। मुझे कानून मंत्री के जवाब का पता है। उनका कहना है कि अगर देश तैयार है तो सभी धर्मों के लिए इंडियन सिविल कोड बनाया जा सकता है। अगर ऐसा है तो सभी धर्मों पर लागू होने वाला कानून क्यों नहीं लाया जाए। वो कॉमन सिविल कोड के पक्ष में थे और उनको लगता था, उनका ये मानना था कि पहले हिंदुओं के कायदे का संहितीकरण, कोडिफिकेशन करना चाहिए और ये एक सुवर्ण मध्य है, ये एक बहुत बड़ी स्टेप है, ये बड़ा सुवर्ण मध्य है। जैसे ही हम हिंदुओं के कायदे का संहितीकरण करेंगे, उसमें सुधार लाएंगे, उसके बाद में मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्याओं को विश्वास में लेके हम इसको कॉमन सिविल कोड की तरफ ले जा सकते हैं। इसके बाद दो सवाल अब भी उठता है। पहला, यदि नेहरू सरकार देश के 87% आबादी के धर्म के पुराने धार्मिक नियम में बदलाव करने के लिए मना लिया तो बाकी के 13% आबादी को क्यों नहीं मना पाई, या फिर उन्होंने कोशिश ही नहीं की। और दूसरा सवाल, जब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हिंदू कोड बिल के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा सकता है तो अब तक किसी सरकार ने इसे क्यों नहीं लाया। खैर, छोड़ते हैं और लौटते हैं अगले पॉइंट पर। जो कांग्रेस पार्टी आज के दिनों में अंबेडकरवादी विचारधारा, दलित उत्थान आदि की बातें करती है, उसी कांग्रेस पार्टी का इतिहास है कि जब 1952 का आम चुनाव हुआ और भीमराव अंबेडकर बॉम्बे के नॉर्थ सीट से खड़े हुए थे, तब उन्हें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नारायण काजरोलकर उन्हें हरा दिया। फिर जब 1954 में बांद्रा के बाई इलेक्शन को लड़े तब वे वोटों की संख्या के हिसाब से तीसरे स्थान पर आए और वहां भी कांग्रेस पार्टी ने ही जीत दर्ज की। जब 1957 का आम चुनाव हुआ तब उससे पहले 6 दिसंबर 1956 में भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हो चुकी थी। भारत को धार्मिक जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो पाएंगे कि सनातन धर्म की सबसे बड़ी आबादी है और इस्लाम को मानने वाले लोगों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। तो संभवतः इसलिए यह प्रश्न आता है कि जब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया तब उन्होंने इस्लाम को क्यों नहीं अपना लिया। वो इस्लाम के बारे में क्या सोचते थे। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम मदद लेंगे डॉक्टर अंबेडकर की लिखी किताब जिसका नाम है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। अंबेडकर अपनी किताब के पेज नंबर 218 में स्टोबर्ट की किताब इस्लाम एंड हिज फाउंडर के आधार पर बड़ी ही विस्तृत रूप से बताते हैं कि किन परिस्थितियों में इस्लाम में पॉलीगैमी अर्थात बहुविवाह की अनुमति है और किस प्रकार से लोग इसका गलत इस्तेमाल करते थे, जिसके वजह से मुस्लिम महिलाओं के शोषण को बढ़ावा मिलता था। वो ये भी चर्चा करते हैं कि किस प्रकार मुस्लिम महिलाओं को किन प्रकार के पाबंदियों में रहना होता था, उन्हें केवल सीमित लोगों से ही मिलने की अनुमति थी। फिर वो पेज नंबर 219 में 1901 में बंगाल प्रोविंस के सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंसस
के रिपोर्ट का विश्लेषण करते हुए डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि मुस्लिम सामाजिक विभाजन आमतौर पर 4 भागों में होता है, जैसे शेख, सैयद, मुगल और पठान। पर इस विभाजन को बंगाल में बहुत ही कम माना जाता है। वहां पर अलग ही मुस्लिम सामाजिक विभाजन थी। वे समाज को केवल 2 हिस्सों में देखते थे, पहला अशरफ और दूसरा अजलफ। अशरफ समुदाय के लोग कुलीन माने जाते थे। वे मुख्य रूप से उच्च वर्ग के मुस्लिम परिवार के वंशज और उच्च वर्ग के हिंदू जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वे होते थे। फिर डॉक्टर अंबेडकर अपने किताब में बताते हैं कि अजलफ समुदाय के लोगों को ऊंचे वर्ग के मुस्लिम से मिलने की अनुमति नहीं थी, उन्हें मस्जिद में जाने की अनुमति नहीं थी और उन्हें सार्वजनिक कब्रिस्तान के उपयोग की भी अनुमति नहीं थी। फिर वो पेज नंबर 220 में बताते हैं कि जिस प्रकार हिंदू को अंतर जातीय विवाह मीन्स इंटरकास्ट मैरिज की इजाजत नहीं थी, उसी प्रकार इन समुदायों में भी इस चीज की अनुमति नहीं थी। अगर कोई मुस्लिम इन बातों को नहीं मानता था तो पंचायत उसे समाज से निकाल देती थी। उसी पेज में डॉक्टर अंबेडकर जनगणना के आधार पर ये कहते हैं कि वहां पर मुस्लिम समुदाय में जाति व्यवस्था थी और छूत अछूत का भी अस्तित्व था। ये हम सब जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन में हिंदू धर्म के बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, पर वो अपने किताब में लिखते हैं कि मुस्लिम समुदाय में वो सारी बुराइयां हैं जो हिंदू धर्म में हैं और कुछ ज्यादा भी।